नमस्कार शिक्षार्थियों, बेरीज वर्ग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कौशानी ग्राम अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इलाहाबाद में 1977 ईस्वी में हुई थी। और इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, कहीं कहीं गुसाई दत्त भी मिलता है। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी प्रथम रचना या प्रथम कविता गिरजे का घंटा मानी जाती है, जो 1916 ईस्वी में लिखी गई है। और विद्वानों के अनुसार और विद्वानों ने अध्ययन की दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत की कविताओं को 4 भागों में विभाजित किया है। उनमें से पहला भाग है छायावादी कविताएं। तो आइए पढ़ते हैं छायावादी कविताओं के बारे में। तो सुमित्रानंदन पंत की छायावादी कविताएं सबसे पहले है उच्छ्वास जो 1920 ईस्वी में लिखी गई है और ग्रंथि 1920 ईस्वी में, उसी में वीणा 1927 ईस्वी में और पल्लव 1928 ईस्वी में, गुंजन 1932 ईस्वी में। ये छायावाद सुमित्रानंदन पंत की छायावादी कविताओं में प्रमुख हैं। और आगे देखते हैं प्रगतिवादी कविता। सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविताओं के बारे में देखते हैं। प्रगतिवादी कविता में सबसे पहले है युगांत 1936 ईस्वी में, युगवाणी 1939 ईस्वी में और ग्राम में 1940 ईस्वी में। यह रही प्रगतिवादी कविता सुमित्रानंदन पंत की। और यहाँ आगे देखते हैं अंतःश चेतनावादी कविताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में और स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी में और युगपथ 1949 ईस्वी में। और वहीं पर देखते हैं चौथा जो है नवमानवतावादी रचनाएं। नवमानवतावादी रचनाओं में देखते हैं सबसे पहले उत्तरा 1949 ईस्वी में और कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में, अंतिमा जिसको कहते हैं 1955 ईस्वी में, लोकायतन 1964 ईस्वी में। यह एक महाकाव्य है जो कि महात्मा गांधी की संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। और इसी में देखते हैं चितंबरा, जो कि बहुत ही सुविख्यात रचना है, जिस पर कि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है 1968 में। और यह चितंबरा जिसका प्रथम संस्करण 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी पर इसके चौथे संस्करण पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 ईस्वी में नवाजा गया है। आइए छायावाद की रचनाओं में एक और रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा के बारे में। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में। महादेवी वर्मा के जन्म के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इलाहाबाद में 1987 ईस्वी में हुई थी। आइए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में सबसे पहले है निहार, जो कि 1930 ईस्वी में रचित है और दूसरी है रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में, यामा 1940 ईस्वी में। यही रचना है शिक्षार्थियों यामा, जिस पर कि महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और इसी यामा में यह एक यामा गीतों तथा कविताओं का संकलन है, जिसमें निहार, रश्मि
नीरजा और सांध्य गीत संकलित हैं। यामा गीतों तथा कविताओं का संकलन है जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत संकलित हैं। छठी रचना है दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में। एक बार पुनः देख लेते हैं। निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, सांध्य गीत 1936 ईस्वी में, यामा 1940 ईस्वी में, दीपशिखा 1942 ईस्वी में, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में रचित हुई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्यानुवाद है। इनकी रचनाओं का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक रहा है। इनकी रचनाओं में सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो रहा है तो वह है दीपक तथा बादल। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित माना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही शिक्षार्थियों। आगे मिलते हैं। धन्यवाद।